हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ कोचिंग वाला। कैसे हो आप सब? बढ़िया। हाँ सर, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो कल हम लोग पढ़े थे डीएफआई के बारे में। इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो चैप्टर 5 है उसका डीएफआई को हम लोग पढ़े। उसमें हम लोग डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़े, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़े थे, है ना। तो आज क्लास में क्या करेंगे सर? आज क्लास में हम लोग देखते हैं उसके आगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डीएफआईज हैं। तो चलते हैं क्लास में और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग डीएफआईज, इंपॉर्टेंट डीएफआईज के बारे में। ओके, आ जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट डीएफआईज। डीएफआईज मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले सर। यहां से आपको बताते हैं कि इंपॉर्टेंट सम हाँ, स्पेसिफाइड सेक्टर। आई होप आपको राइटिंग समझ में आएगा। तो इंडस्ट्री का देखते हैं। फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ गया एग्रीकल्चर। फिर आ गया अपना हाउसिंग। हाँ, तो देखिए स्पेसिफाइड सेक्टर वाइज डीएफआई कौन कौन से हैं। इंडस्ट्री में कौन है, फॉरेन ट्रेड में कौन है, आपका एग्रीकल्चर में कौन है, हाउसिंग में कौन है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में देखते हैं नंबर 1। थोड़ा छोटा कर दूं कि आप लोग को दिखे। ओके, ठीक है। नंबर 1 में आ गया मुद्रा बैंक। नंबर 2 में कौन है सर? आईएफसीआई। ऐसा नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूँ। आईसीआईसीआई। फोर्थ है आईडीबीआई। फिर आ गया अपना फिफ्थ सिडबी। फॉरेन ट्रेड में किसको लेंगे? एग्जिम बैंक। एग्रीकल्चर में कौन आ गया सर? नाबार्ड। नाबार्ड को ले लिए। हाउसिंग में सर एनएचबी, है ना। कोई छूट भी गया होगा तो देख लेंगे। तो ऐसे देख लो, स्पेसिफाइड सेक्टर के वाइज अलग अलग है। इंडस्ट्री के लिए कौन है, फॉरेन ट्रेड के लिए कौन है। तो अब हम लोग क्लास में देखते हैं। सबसे पहले आ गए हम लोग इंडस्ट्री के लिए। हाँ, इंडस्ट्री के लिए आ गया सर मुद्रा बैंक। अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग अगर पूरी कहानी पढ़ने, पूरी कहानी समझने पे आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग को सिलेबस भी कवर करना है और जो की पॉइंट्स है, कह सकते हैं जो एकदम स्टैटिक पार्ट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। मुद्रा बैंक है माइक्रो एंड यूनिट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसमें हम लोग देखते हैं कब जो जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन उठ सकते हैं, सिर्फ उनको डिस्कस किया गया है। अगर मैं यहाँ मुद्रा बैंक को पूरा एलोबरेट करने बैठूं तो एक एक वीडियो एक एक बैंक पे आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं। इट वाज स्टैब्लिश in 2015 एज सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, डेट बैंकिंग में डेट्स मैटर करते हैं। आप लोग डेट्स पे ध्यान दीजिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ? 2015 में एज अ सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। सिडबी का सब्सिडियरी के तौर पे ये स्टैब्लिश हुआ। ओके। माइक्रो मीन्स अप टू 25 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का ये लोन प्रोवाइड कर सकता है। एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट जो था उसके अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ। एंड रजिस्टर्ड विथ आरबीआई एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनबीएफसी आई थिंक वही है, उसके अंडर ये रजिस्टर्ड हुआ। ठीक है।
दे आर रीफाइनांस टू आरआरबी एंड माइक्रो फाइनेंस। ये रीफाइनांस होता है आरआरबी और माइक्रो फाइनेंस को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे लोन देता है। हम लोग सबसे पहले ये देख लिए 2015 में सिडबी के सब्सिडियरी के तौर पे आया है। सिडबी भी क्या है सर? सिडबी आईडी SIDBI, सिडबी ही प्रोनाउंस करते हैं। IDBI के सब्सिडियरीज के तौर पे सिडबी आया था, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कैसे इसका लोन प्रोवाइड करने का क्या क्या तरीका है। तो ये शिशु PM मुद्रा योजना के तहत लोन प्रोवाइड करता है, PM मुद्रा योजना। तो इसमें 3 है, एक शिशु योजना है, एक किशोर योजना है, एक तरुण योजना है। किशोर योजना में, शिशु योजना में 50 के तक का लोन है, किशोर योजना में 50 के टू 5 लाख तक का प्रोवाइड करता है, और तरुण में 5 लाख टू 10 लाख तक का, ठीक है। नोट देख लेते हैं आप सर, नोट तो देखते ही हैं। मुद्रा डज नॉट लेंड डायरेक्टली टू माइक्रो एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल। ये डायरेक्टली माइक्रो एंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल को लेंड नहीं करता है। तो कैसे करता है? मुद्रा लोन अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के अंडर ये लोन प्रोवाइड करता है। कैन बी अवेल्ड नियर बाई ब्रांच ऑफ NBFC के नियर बाई ब्रांच में आप जाइए वहां, या MFI के ब्रांच में जाइए, वहां बोरोवर कैन ऑल्सो फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन। या तो आप NBFC MFI के ऑफिस जाइए, या आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म डालने का यहाँ साइट मेंशन है, ये www ओके ये साइट है www.udyamitra.in UDYAMI udyamimitra.in। यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके लोन अपना अवेल करा सकते हैं, ठीक है, पास करवा सकते हैं। फिर आ गए हम लोग IFCI, मुद्रा बैंक। समझ गए सर? हाँ सर समझ गए। देखिए मुद्रा बैंक के बारे में हम लोग देखे कि ये माइक्रो यूनिट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है। ये कैसे काम करता है? तो ये इसमें हम लोग ये देख लिए कि 2015 में आया, ये सिडबी का सब्सिडियरी था। 25 लाख माइक्रो मींस 25 लाख तक का ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है। ये सब देख लिए, और ये इसका देख लिए 3 योजना के तहत लोन इसका मिलता है। आगे आ गए IFCI, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। IFCI कब आया ये सब देख लेते हैं। और क्या है? IFCI was the first DFI in India। पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है IFCI। कब आया था? पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे तो याद होगा। IFCI आया था 1948 में। हाँ, तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1948, ठीक है। इतना ही इसमें जानना जरूरी है। फिर आ जाते हैं ICICI में। ICICI में क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो इसमें भी पूरा ये स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ताकि एग्जाम में आप भूले नहीं, और एग्जाम नजदीक है तो आपका सिलेबस कवर हो, है ना। ICICI स्टैब्लिश हुआ 1955 में। लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे 1955 में ICICI आया था। 1948 में IFCI आया था। अब आते हैं बाय इनिशिएटिव। किसके इनिशिएटिव से ये आया भाई? वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक इनिशिएट किया, ICICI को बनाया। अब आते हैं इट एस्टैब्लिश इट्स सब्सिडियरी ICICI बैंक लिमिटेड इन 1994। पहले आया था ICICI मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये बैंक लिमिटेड से नहीं था, ये ICICI लिमिटेड था। ये 1955 में आया, वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव लेने से ही आया। इसके बाद ये स्टैब्लिश किया अपना सब्सिडियरी कंपनी, जिसका नाम रखा ICICI बैंक लिमिटेड। और ये कब आया है? 1994। डेट्स याद रखिएगा, है ना। डेट्स भूल गए ना तो घर से बाहर कर दिए जाओगे। इस चीज का वो याद रखना है, एनिवर्सरी का। वैसे अगर ये डेट भूल गए तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, पास ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। इसलिए अच्छे से पढ़ो, डेट्स अच्छे से याद रखना, लाइफ में भी और क्लास में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। इन 2002 में क्या किया? ICICI लिमिटेड वाज मर्ज विथ ICICI बैंक लिमिटेड। 1994 में जो ये बनाया ICICI बैंक लिमिटेड,
अपना सब्सिडियरी कंपनी बनाया और इससे ये खुद को मर्ज कर लिया 2002 में 2002 में, मेकिंग इट फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ आवर कंट्री, और बना फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ आवर कंट्री, है ना। ठीक है, अब देखते हैं यूनिवर्सल बैंक, फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक बन गया। तो यूनिवर्सल बैंक क्या है? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस डीएफआई, कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कमर्शियल बैंक और डीएफआई दोनों का प्ले कर रहा है। कमर्शियल बैंक का रोल क्या होता है? डिपॉजिट लेता है, लोन देता है। डीएफआई डिपॉजिट नहीं लेते हैं, लेकिन ये पहला डीएफआई बना, पहला यूनिवर्सल बैंक बना इंडिया का, जो कमर्शियल बैंक और डीएफआई दोनों का रोल प्ले कर रहा था, इसलिए इसका नाम हो गया यूनिवर्सल बैंक। मतलब फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक कहने का मतलब सारे टाइप का काम करेगा। आईसीआईसीआई लिमिटेड मर्ज हो गया था अपना सब्सिडियरी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ। ओके, अब आते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश इन द प्राइवेट सेक्टर एंड इज स्टिल ओनली डीएफआई इन द प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर से स्टैब्लिश हुआ और ये इकलौता प्राइवेट सेक्टर डीएफआई है ना। हाँ सर, आगे देखते हैं। अब आते हैं आईडीबीआई। आईडीबीआई कब आया था? याद होगा, लास्ट क्लास आप लोग देखे हैं तो देखिए 1964 में आया था। 1964 में आईडीबीआई आया था। 1964 में आईडीबीआई आया, 1948 में आईएफसीआई आया, 1955 में आईसीआईसीआई आया और 1994 में आईसीआईसीआई अपना सब्सिडियरी बनाया आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, और 2002 में वो खुद अपने सब्सिडियरी से मर्ज हो गया और पहला यूनिवर्सल बैंक बना, जो कि कमर्शियल बैंक और डीएफआई दोनों का रोल प्ले कर रहा था, है ना। अब आ गए आईडीबीआई में। आईडीबीआई कब सेटअप हुआ? तो आईडीबीआई सेटअप हुआ 1964 में अंडर आरबीआई एंड वाज ग्रांटेड ऑटोनॉमी इन 1976। ये 64 में ही बन गया था। कब बन गया था भाई साहब? 64 में ही बन गया था, बट ऑटोनॉमी कब ग्रांट किया? 1976 में। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू वेरियस सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर को एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड कर देता है, इंश्योर करता है आईडीबीआई। इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ यूनिवर्सल बैंक इन 2010। आईडीबीआई भी यूनिवर्सल बैंक बन गया। आईसीआईसीआई तो बना ही था 2002 में, उसको देख के पीछे पीछे बड़े भाई के पीछे पीछे छोटा भाई भी बन गया। 2003 में ये भी बन गया यूनिवर्सल बैंक। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे, सिडबी। मैं आपको बताया था आईडीबीआई, सिडबी का सब्सिडियरी कौन बना? मुद्रा बैंक। और सिडबी किसका सब्सिडियरी? आईडीबीआई का। ऊपर मैंने बताया था। हाँ, तो देखिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया, सिडबी एस्टैब्लिश इन 1989। आप सोच रहे होगा इतना सारा डेट सर, जरूर याद रखिएगा। 1989 में सिडबी आया एंड वाज established by as a subsidiary of IDBI। शुरू से मैं बता रहा था IDBI का ये सब्सिडियरी के तौर में आया एंड ग्रांटेड ऑटोनॉमी 1998 में। 89 में आया, देख लो, 89 में आया और ऑटोनॉमी 1988 में, 98 सॉरी अपोजिट हो रहा है 89। 1989 में ये आया, सिडबी एस्टैब्लिश हुआ और ऑटोनॉमी कब ग्रांट किया है? 1998। 89 और 98 समझ रहे हो? 1989 में आया, 1988 में, 1989 में आया, एस्टैब्लिश हुआ और 1998 में ये ऑटोनॉमी ग्रांट कर लिया अपना, है ना। आगे आते हैं आईआरसीआई। हाँ देखिए, यहां जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आईआरसीआई छूट गया था। आईआरसीआई में हम लोग आते हैं, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीआई कब आया भाई साहब? 1971 में। 1971 में आया। इट वाज सेट अप टू रिवाइव वीक यूनिट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल। इट वाज सेट अप टू रिवाइव, रिवाइव करना मतलब
उसको आप लोग पबजी में देखे हो ना, रिवाइव करता है, मतलब दोबारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, रिवाइव करता है जो एकदम खत्म होने को है उसको, उस वैसे यूनिट को, और प्रोवाइड करता है फिनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, फिनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको, है ना। तो हम लोग देखें ये सारे चीजों को, यहां पे आते हैं, ओके, देखिए ये मुद्रा बैंक, सबसे पहले लिखते हैं आईडीबीआई, आईडीबीआई, ठीक है, फिर आ गया SIDBI, सिडबी, फिर आया मुद्रा बैंक। आईडीबीआई कब आया था? आईडीबीआई आया था सर 1964 में। हाँ, आईडीबीआई आया 1964 में, मैं कंफर्म कर रहा था, ठीक है, 1964 में आया। सिडबी कब आया? सिडबी कब आया सर? सिडबी आया 89 में, और ये ऑटोनॉमी ग्रांट किया था 1998 में। और ये फिर मुद्रा बैंक कब आया? मुद्रा बैंक आया है हमारा 2015 में, 2015 में, 2015 में आ गया मुद्रा बैंक, है ना। आईडीबीआई एस्टैब्लिश ग्रांटेड ऑटोनॉमी, ठीक है। देखो आईडीबीआई आया 1964 में, ये अपना सब्सिडियरी बनाया सिडबी को, ये अपना सब्सिडियरी बनाया मुद्रा बैंक को, ठीक है। और आईडीबीआई 2003 में यूनिवर्सल बैंक बन गया, ठीक है, ये समझ गए। अब आते हैं हम लोग, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। आईसीआईसीआई कब आया था? आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई आया 1955 को। और ये आईसीआईसीआई लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बैंक लिमिटेड, ये कब किया था एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको, इतना तेज भाग रहे हो, देख रहे हो, तेज हो रहे हैं। आईसीआईसीआई आया है, और 1994 में बैंक लिमिटेड आया, और 2002 में ये 1994 में बैंक लिमिटेड आया। और यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक ये कब बन गया? ये बन गया 2002 में। इसी को देख के 2003 में ये बना था, देखिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आईसीआईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। आईएफसीआई का तो शुरुआत से ही पता है हम लोग को, आईएफसीआई आया था 1948 में। डेट सारे समझिएगा, मैं जोर डाल के डेट बोल रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब आते हैं हम लोग आईआरसीआई में। आईआरसीआई कब आया? 1971 में। आईआरसी आया 1971 में। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको फटाफट ये कर लेते हैं। आईडीबीआई आया था 1964 में, 1964 में ये आया। 1976 में ये ऑटोनॉमी ग्रांट किया। आईडीबीआई अपना सब्सिडियरी बनाया 1989 में, उसका नाम दिया सिडबी, और वो अपना ऑटोनॉमी ग्रांट किया 1998 में। और सिडबी एक सब्सिडियरी फॉर्म किया मुद्रा बैंक,
मुद्रा बैंक 2015 में आया, और जो आईडीबीआई था ये यूनिवर्सल बैंक बन गया 2003 में। ठीक है, अब आते हैं आईसीआईसीआई आया है 1955 में, और ये अपना आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाया 1994 में, और ये यूनिवर्सल बैंक बन गया। मतलब यूनिवर्सल बैंक वो बैंक होते हैं जो कमर्शियल बैंक और डीएफआई दोनों का काम करते हैं। 2002 में आईआरसीआई आया 1971 में, और आईएफसीआई तो 1948 में। ये फर्स्ट डीएफआई था, याद रखिएगा, ये फर्स्ट डीएफआई था। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं, ये तो हमारा था, ये हमारा क्या बात है, ये हमारा था इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम लोग फॉरेन ट्रेड का क्या है, एग्जिम बैंक के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये क्या है, Exim Bank was established in January 1982, is the apex institution in the area of foreign trade investment। apex institution क्या होता है भाई साहब, जिसके ऊपर कोई और रूल नहीं करे, मतलब अपने आप में इस फील्ड का मैं ही राजा हूं। तो जो ये फॉरेन ट्रेड का फील्ड है, फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का फील्ड, इसका अपने आप में राजा है एग्जिम बैंक, और ये स्टैब्लिश हुआ 1982 में, 1982। प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड लोन टू द एक्सपोर्टर जितने भी हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंशिप और लोन प्रोवाइड करता है एग्जिम बैंक। ठीक है, तो एग्जिम बैंक कब आया है, एग्जिम बैंक आया 1982 में। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जिम बैंक 1982 में आया है। आप लोग को एक बार रिकॉल कर देते हैं फटाफट अब। ठीक है, आज हम लोग यही दो पढ़ रहे हैं, फिर हमारा जो ये एरिया है एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड और हाउसिंग के लिए एनएचबी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, इंडस्ट्री सेक्टर में स्पेसिफाइड डीएफआई कौन कौन से थे, मुद्रा बैंक, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, आईआरसीआई। मुद्रा बैंक किसका सब्सिडी था, मुद्रा बैंक था सिडबी का सब्सिडी, और सिडबी किसका सब्सिडी है, सिडबी है आईडीबीआई का सब्सिडी, है ना। तो हम लोग देखते हैं आईडीबीआई 1964 में आया था, 1976 में ही अपना ऑटोनॉमी ग्रांट किया। सिडबी 1989 में आया, 1998 में ये ऑटोनॉमी ग्रांट किया, और मुद्रा बैंक 2015 में आया। अब जो आईडीबीआई है ये यूनिवर्सल बैंक हो गया अपने, ये यूनिवर्सल बैंक हो गया 2003 में। यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, यूनिवर्सल बैंक सर वो बैंक होता है जो डीएफआई और कमर्शियल बैंक दोनों का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये सिंगल पेरेंट की तरह काम करने लगते हैं, माँ बाप दोनों का रोल यही प्ले करेंगे, ऐसे हो गए यूनिवर्सल बैंक। अब आते हैं हम लोग आईआरसीआई कब आया था, 1971 में आया था सर, है ना। आईआरसीआई 1971 में आया। अब हम लोग आ जाते हैं आईसीआईसीआई कब आया सर, तो आईसीआईसीआई आया 1955 में, और ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अपना नया सब्सिडी खोला और बोला कि ये मेरा बैंक लिमिटेड के नाम से हम खोल रहे हैं। ये 1994 में खोला, और ये भी यूनिवर्सल बैंक बन गया 2002 में। ये भी कमर्शियल बैंक और डीएफआई दोनों का काम करने लगा, और ये फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक था, यूनिवर्सल बैंक। आईसीआई फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे, एग्जिम बैंक के बारे में क्या पढ़े। एग्जिम बैंक 1982 में आया है, ये एपेक्स बॉडी है अपने एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट फील्ड का, और ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंशिप एक्सपोर्टर को। हाँ सर, तो ये आज का क्लास हम लोग यहीं सम अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग कंटिन्यू लेक्चर देखते रहिएगा ताकि पूरा बैंकिंग आपका यहाँ पे कवर हो। सारे सब्जेक्ट्स मतलब कॉमर्स के पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे आएंगे, पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। आप लोग चैनल को अपना देख लीजिए, और इसके प्लेलिस्ट में आपको अगर वीडियो नहीं मिलता है, जैसे मुझे एक ने डीएम करा था इंस्टा पे कि सर मुझे वीडियोस मिल नहीं रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। और मैं जो एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं आपको 1 कॉन्सेप्ट वीडियोस लेके आऊंगा, एक वीडियो में छोटा सा वीडियो रहेगा, वो 1 कॉन्सेप्ट सीरीज रहेगा, उसमें एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा। उसके लिए अगर आपको अपना कोई भी क्वेरी है
सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स और पेपर 1 से रिलेटेड कोई भी एक कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, वो एक कॉन्सेप्ट आप मुझे भेजिए, उसको मैं समराइज फॉर्म में बहुत ही डिटेल नहीं, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही कम शब्दों में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कम टाइम में। तो आप फटाफट डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।